अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.2 में जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन हैं, लेकिन इन सब क्वेश्चन की सिमिलैरिटी ये है कि इन सब की जो स्टेटमेंट है वो सेम है। फैक्टराइज जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसी तरीके से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएं तो वो भी हमारे पास उसकी स्टेटमेंट भी सेम है। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारी स्टेटमेंट है वो भी क्या है, सेम है, फैक्टराइज है इसमें भी। और क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम है, उसमें भी क्या है, फैक्टराइज ही आता है। लेकिन इन सब क्वेश्चन में आप एक बात नोट करें कि इन सब क्वेश्चंस में जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट है। तो जब एक्सप्रेशंस डिफरेंट है तो उनको सॉल्व करने का जो मेथड है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इस एक्सरसाइज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है फार्मूलाज। अगर आपको ये फार्मूलाज जो अभी मैं आपको डिस्प्ले करूंगी, अगर आपको ये वाले फार्मूलाज आ गए तो ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करना आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। तो पहला जो हमने फार्मूला पढ़ना है वो हमारे पास आता है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर है, और इसके बाद इक्वलिटी का साइन है, और इसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है। राइट। दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर है। इसके बाद हमारे पास है कि a प्लस बी अगर आपके पास एक टर्म हो और एक टर्म अगर आपके पास a माइनस बी हो और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो किसके इक्वल होते हैं, a का स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल है। इसके बाद हमारे पास एक और फार्मूला है कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म सेम हो लेकिन सेकंड टर्म डिफरेंट हो और दरमियान में दोनों का साइन भी सेम हो, तो आपके पास जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह होता है कि फर्स्ट टर्म का हम स्क्वायर लेते हैं और सेकंड दोनों टर्म को प्लस कर लेते हैं और उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम फर्स्ट टर्म के साथ, और आखिर में इन दोनों टर्म्स को यानी कि सेकंड दोनों टर्म्स को एक्स और वाई को हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है, इसी से रिलेटेड एक फार्मूला आता है कि अगर फर्स्ट टर्म हमारे पास सेम हो लेकिन सेकंड टर्म आपके पास डिफरेंट हो और साइन भी इन दोनों के दरमियान क्या हो, डिफरेंट हो, यानी एक में प्लस है और एक में क्या आपके पास माइनस है, तो फिर आपके पास जो फार्मूला है वो क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन का स्क्वायर है और सेकंड टर्म का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी x माइनस वाई। अगर x आपके पास प्लस में है तो यहाँ पर आप लिखेंगे x और y के साथ क्या लिखेंगे, माइनस, और इसको मल्टीप्लाई किसे कर देंगे, a के साथ, और एंड पे क्या लिखेंगे, माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर एक्स वाई के साथ किसका साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है वो क्यूब का है, यानी कि अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो वो किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्या आता है, क्यूब आता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट जो फार्मूला है वो है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि अगर दरमियान में माइनस का साइन आ जाए तो फिर क्या होगा, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्या आएगा, क्यूब आएगा। अच्छा, इन फार्मूलाज में अगर आप देखिए तो मोस्टली फार्मूलाज में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, जैसे कि पहले में देखिए यहाँ पर आपके पास प्लस है तो सेकंड वाले में क्या आता है, माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर किसका डिफरेंस आता है, माइनस। और ये जो आखिरी जो दो फार्मूलाज है अगर आप इनमें भी डिफरेंस देखें तो किसका आता है डिफरेंस, इधर यहाँ पर आपके पास प्लस है और एंड वाले में यहाँ पर दरमियान में क्या आता है, माइनस। एक ट्रिक याद रखें कि जब फर्स्ट कर लें कि अगर आप दो फार्मूलाज में कंफ्यूज हो रहे हैं और उनके दरमियान मेन डिफरेंस जो है वो साइन का है, तो ये याद रखें कि आप एक फार्मूला बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, जैसे फर्स्ट कर लें कि अगर आप a प्लस बी का होल क्यूब बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तो अब आपको यहाँ पर जब a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लिखेंगे तो मेन आपको मसला क्या आएगा कि माइनस का साइन कहाँ पर आएगा। तो एक बात याद रखें कि क्योंकि आपका b जो है वो किस में है, माइनस में है, तो पूरे फार्मूले में जहां पर भी b की पावर ऑड होगी, b की पावर, जैसे यहाँ पर देखिए b की पावर क्या है, 1, यहाँ पर b की पावर क्या है, 3, तो जहां जहां पर b की पावर ऑड होगी वहां पर साइन किसका होगा, नेगेटिव का होगा, और जहां पर b की पावर जो है वो हमारे पास होगी इवन, जैसे यहाँ पर b स्क्वायर है तो फिर इस वक्त आपकी जो पावर हो जो साइन होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा। राइट। क्वेश्चन नंबर 1 देखें अगर हम, तो इसमें हमारे पास आता है 4x की पावर हमारे पास आती है 4, फिर आगे प्लस का साइन है और नेक्स्ट लिखा हुआ 81y की पावर हमारे पास क्या है, 4 है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देके आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें तो बहुत ही y की पावर और x की पावर 4 है। तो सबसे पहले अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स पे काम करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को इक्वलिटी के साथ साइन के साथ लिखेंगे, यानी 4x की पावर 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 81y की पावर 4 लिखेंगे। इसके बाद हम इसके टिप्स की इसके इसके बाद अब हम इसके ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। इसमें मेन ट्रिक आपके पास ये है कि ये जो टर्म आपके पास दी गई है, यानी कि 4x की 4 और 81y की पावर जो 4 है, इसमें आपने स्केयर फाइंड करने हैं कि स्केयर किस किस के पॉसिबल हैं। तो जैसे फर्स्ट करें कि 2 का स्केयर है और इसके अलावा हम x की 4 को लिख सकते हैं x की पावर 2 होल की पावर 2, प्लस इसी तरीके से 81 को लिख सकते हैं 9 का स्केयर, और y की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, y की स्केयर होल की पावर
2। यानी कि मेन सबसे पहला ट्रिक इसमें ये है कि आपने इनके होल स्क्वायर ढूंढने हैं। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर अलग लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अलग लिखा हुआ है, तो हम इसको एक ही जगह लिखेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर और होल की पावर क्या लिखेंगे 2। इसी तरीके से 9 की पावर 2 और y की पावर 2 अलग अलग लिखी हुई है, तो इसको हम इकट्ठा करके लिखेंगे, यानी 9y का स्क्वायर और होल की पावर हम क्या लेंगे 2 लेंगे। अब देखें, हमने अभी फार्मूला जो जिस तरीके से शुरू में पढ़ लिए कि हमारे पास देखें, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें, इस फार्मूले को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस हमारे पास आता है b की पावर क्या आ जाती है 2 आती है। तो अगर हम इस फार्मूले को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसमें हमारे पास a का स्क्वायर भी, यानी फर्स्ट एक टर्म का स्क्वायर भी है और दूसरी टर्म का स्क्वायर भी है, हमारे पास सिर्फ मिड टर्म नहीं है। तो मिड टर्म को पूरा करने का तरीका ये देखें, यहाँ पर आपने 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लिया, यहाँ पे आपने 9y स्क्वायर का आपने होल स्क्वायर लिख लेना है। इसके बाद आपने लिखना है 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 2x स्क्वायर और सेकंड टर्म यानी कि 9y का स्क्वायर। अब हमने ये प्लस के साइन के साथ क्योंकि खुद लिखी है, तो साथ ही हम माइनस के साइन के साथ भी लिखेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए। यानी मैथमेटिक्स में इक्वालिटी के साइन में, इक्वेशंस में जब भी हम कोई चीज प्लस करते हैं तो साथ ही उसको क्या कर देते हैं, माइनस भी कर देते हैं। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो हमारे पास टर्म पूरी जो टोटल बनती है, टोटल ये जो टर्म बनती है हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या हमें चीज शो करती है, ये हमें ये चीज शो करती है कि ये होल का स्क्वायर है। और ये किसका स्क्वायर है, ये हमारे पास स्क्वायर है 2x स्क्वायर प्लस हमारे पास है 9y स्क्वायर का, ये हमारे पास क्या बनता है, होल स्क्वायर बनता है। माइनस अगर आप देखिए तो इन सारी टर्म को अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 टू जार 18, 18 टू जार 36, तो ये बनता है 36x स्क्वायर और साथ क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले एक टर्म लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस। अब अगर इस टर्म को आप गौर से देखें तो यहाँ पर 36 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो अगर हम देखें तो इसको हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में यूं लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और इसको कंबाइन करके अगर हम देखें तो लिख सकते हैं 6xy का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस पूरी टर्म अगर आप देखें तो अब आपके पास दो स्क्वायर हैं, एक आपके पास है 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और एक आपके पास है 6xy का होल स्क्वायर है। अभी हमने कहा था कि अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो इसको हम a माइनस बी इंटू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि हमारे पास a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर है, और माइनस क्या लिख लेंगे, सेकंड टर्म यानी कि 6xy। इसी तरीके से इसके साथ ही हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर और प्लस क्या लिख लेंगे 6xy, और ये हमारे पास क्या है, आंसर है। अच्छा, ये जो आपने रेफरेंस दिए है ना, इनके साथ ये 3 डॉट डालने हैं जो कि किस चीज को शो करते हैं, बिकॉज हर एक के साथ रेफरेंस के लिए आपने ये साथ जरूर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास इसी टाइप का है, यानी a की 4 प्लस 64y 64 b की पावर क्या आता है, 4 आता है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, अगेन इक्वलिटी के साइन के साथ क्वेश्चन, यानी a की 4 प्लस 64 b की पावर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसके बाद हम इसका इसमें भी यही वाला ट्रिक यूज करेंगे कि सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो a की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a की पावर 2 होल का स्क्वायर, 64 को हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, और b की पावर 2 को हम लिख सकते हैं, b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं b की पावर 2 होल का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये तो हमारे पास एज इट इज ही आएगा, यानी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 8 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर क्योंकि अलग अलग लिखे हुए हैं तो हम इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर के अंदर लिख देंगे। अब अगेन अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या बन जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, और दरमियान में क्या आ जाता है, 2ab। अब हमारे पास दो स्क्वायर तो मौजूद हैं लेकिन इनकी मिड टर्म मौजूद नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो हमें साथ प्लस 2 के साथ फर्स्ट टर्म यानी कि a स्क्वायर इंटू हमें क्या चाहिए, सेकंड टर्म यानी 8b स्क्वायर। तो क्योंकि हमने प्लस के साइन साइन के साथ लिखा है तो साथ ही हम क्या लिखेंगे, माइनस के साइन के साथ भी इसको लिखेंगे।
इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पहली 3 टर्म्स आपके पास हैं, ये जो पहली 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, ये देखें तीनों की तीनों मिलके हमारे पास क्या बनती हैं? फर्स्ट टर्म यानी ए स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म यानी 8b स्क्वायर, इसका क्या बनता है? होल का स्क्वायर बनता है, माइनस 8 2 जार 16 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब हम इसको भी क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं 8 स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर। और 16 a स्क्वायर b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 4ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर भी ये दोनों स्क्वायर हैं और उनके दरमियान माइनस का साइन है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको यूज करेंगे, जो हमारे पास है ए माइनस बी इंटू हमारे पास है ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो a है यानी कि फर्स्ट टर्म वो है ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास है 4ab। इसी तरीके से दोबारा से इन टू के साथ लिखेंगे इसको, a का स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और प्लस हम इसे क्या लिखेंगे? 4ab। और ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। और ये जो दो फार्मूलाज लिखे इनके साथ आपने ये 3 डॉट जरूर लगाने हैं। थर्ड पार्ट में अगर आप देखें तो इसमें भी अब हमारे पास पहले हमें 2 टर्म्स अब तक मिली हैं, लेकिन अब हमें कितनी टर्म्स मिली हैं? अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। इसके बाद हम इक्वलिटी के साइन के साथ ये क्वेश्चन लिखेंगे, यानी x की 4 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 16। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें और इसके ट्रिक्स में देखें, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में भी यही काम करेंगे कि हम सबसे पहले इनके स्क्वायर अलग करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर एक हमारे पास पॉसिबल है और एक हमारे पास है 16 यानी कि 4 का स्क्वायर पॉसिबल है। तो अब हम इसकी मिड टर्म जो है वो कंप्लीट करेंगे, और मिड टर्म हमने कैसे कंप्लीट करनी है? एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेकंड जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास है 4 का स्क्वायर। तो अगर हम अब इसकी मिड टर्म लिखें तो वो हमारे पास आती है 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू हमारे पास क्या आ जाता है 4, क्योंकि हमने ये खुद से प्लस किया तो साथ ही हम क्या कर देंगे? माइनस, और इसके साथ लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू क्या लिखेंगे? 4। और ये जो मिड वाला ये जो 4x स्क्र है इसको हम सबसे एंड पे यहाँ पर लिख लेंगे, 4x का स्क्र करके लिख लेंगे, राइट। अब ये जो टोटल टर्म है ये वाली सारी की सारी ये हमारे पास क्या बन जाती है? ये हमारे पास बनती है एक्स स्क्र यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म यानी कि 4 का क्या बनती है? होल का स्क्र बन जाती है। और नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? 4 टू जार 8x स्क्र और प्लस हम क्या लिखेंगे? 4x का स्क्र। और यहाँ पर रेफरेंस आपने क्या देना है? बिकॉज a प्लस बी का होल स्क्र जो होता है वो इक्वल है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी का क्या होता है? स्क्र होता है। यानी ये जो हमने होल स्क्वायर लिखा है ये इसका रेफरेंस ये है। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस 8 प्लस 4, तो वो हमारे पास आंसर क्या आएगा? माइनस 4x का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आएगा। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट स्टेप में गौर करें तो ये एक स्क्वायर तो मौजूद है, तो ये जो सेकंड टर्म है यानी कि माइनस 4x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2x का क्या लिख सकते हैं? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास दो स्केयर मौजूद है और उनके दरमियान टर्म इसके वो जो अलामत है वो किसकी है? माइनस की है। सो हम फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू हमारे पास आता है ए प्लस बी। तो हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म करके यानी कि इसको लिख सकते हैं एक्स स्केयर प्लस 4 माइनस 2x, और एक दफा हम इसे लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस 4 प्लस 2x, राइट। ये हमारे पास इसका क्या आता है? आंसर आता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप गौर करें तो ये हम इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे? सोल्यूशन। और सोल्यूशन के बाद हम इक्वलिटी का साइन के साथ इसको लिखेंगे, यानी x की 4 माइनस 14 एक्स स्क्र प्लस क्या लिखेंगे? हम 1। अगेन हम इसमें भी वही वाला ट्रिक यूज करेंगे। और वो ट्रिक क्या है कि हम सबसे पहले दो टर्म्स के स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्र का होल स्क्वायर है, इसका तो होल स्क्वायर मुमकिन नहीं, तो पीछे रह जाता है 1। 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एक टर्म का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें प्लस के साथ चाहिए 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू 1, साथ ही हम माइनस के साथ भी इसको लिख देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्या करेंगे? 1 माइनस क्या लिखेंगे? 14 एक्स स्क्वायर। यानी कि जो मिडिल वाली टर्म थी इसको साइन समेत यहाँ आगे ले गए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो पूरी टर्म है ये वाली पूरी टर्म, ये हमारे पास क्या बनती है? एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म उसका क्या आ जाता है? प्लस 1। और इसका क्या बन जाता है? होल का क्या बनता है? स्क्वायर। और इसको क्या लिखेंगे? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर।
और इसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र और माइनस क्या लिखेंगे, 16x का स्क्र। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर रेफरेंस लिखना भूल गई, यहाँ पर रेफरेंस आपने जरूर लिखना है, जो कि हमारे पास बनता है a प्लस बी का होल स्क्र इज इक्वल टू a का स्क्र प्लस 2ab प्लस हम क्या लिख सकते हैं, b का स्क्र। दोबारा यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र है और माइनस क्या आ जाता है, 16x का स्क्र आ जाता है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 1 का होल स्क्र और माइनस क्या लिखेंगे, 4x का होल स्क्र लिख लेंगे। तो अब ये देखिए हमारे पास इसी तरह वही वाला फार्मूला अगेन आएगा, और वो अगेन फार्मूला हमारे पास क्या आता है, अगेन फार्मूला हमारे पास आता है कि, अच्छा फिर हम दोबारा अगेन उसी फार्मूले की तरफ चले जाएंगे, और अगेन हमारे पास कौन सा फार्मूला आता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी इंटू हमारे पास होता है ए प्लस बी। तो अब हमारे पास ए यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, 4x। इसी तरीके से अगेन इसको लिखेंगे इन टू के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 4x, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप उसमें भी गौर करें तो अब हमारे पास तीनों ही टर्म्स हैं, मौजूद हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसमें सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन के बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, इक्वालिटी के साइन के साथ क्वेश्चन लिखेंगे, यानी एक्स की 4 माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस क्या लिखेंगे 9 वाई की पावर क्या लिखेंगे 4। इसके बाद अब हमने इसमें क्या फाइंड करने हैं, स्केयर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले जो हमने स्केयर फाइंड किया वो है एक्स की पावर 4, उसको लिख सकते हैं एक्स स्क्र का होल स्क्र माइनस 30 इंटू एक्स स्क्र वाई का स्क्र, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और y की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, यानी इसको मैंने कंबाइन करके लिख दिया, 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। तो अब हमारे पास दो स्क्वायर मौजूद हैं, यानी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर भी मौजूद है और 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर भी मौजूद है, और क्या चीज इसमें मिसिंग है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू हमारे पास आएगा 3y का स्क्वायर मिसिंग है। जाहिर सी बात है, इसको हमने खुद से प्लस किया तो साथ ही हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, 2 इंटू एक्स स्क्र इंटू 3y का स्क्र, और ये वाली जो टर्म है इसको साइन समेत यानी कि माइनस 30 एक्स स्क्र इंटू क्या लिख सकते हैं, लिख देंगे y का स्क्र लिख देंगे। अब अगेन ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास होल स्क्र है, और ये किसका होल स्क्र है, ये होल स्क्र है एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच जाता है, ये देखिए, इस इन सबको मल्टीप्लाई आपस में कर दें तो 3 2 जार हमारे पास क्या बन जाता है, 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र माइनस 30 एक्स स्क्र वाई स्क्र बन जाता है। इसके बाद अब हम इसे क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का क्या बन जाता है, होल स्क्र माइनस 36 एक्स स्क्र और क्या आ जाता है, वाई का स्क्र है। अब अब अगर इसको मजीद अब अगर इसको मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते इसको अगर हम मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एज इट इज आएगा। और इसको कैसे लिखेंगे, 6xy का होल का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब अगेन ये दो चीजों का टर्म स्क्वायर है और दरमियान में अलामत माइनस की, तो हम फार्मूला लगाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू हमारे पास क्या आ जाता है a प्लस बी। सो अब हमारे पास जो a यानी कि फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस हमारे पास है 3y का स्क्वायर माइनस 6xy, और दूसरी टर्म हमारे पास है x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 6xy है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है, अगर आप उसमें भी गौर करें तो हमारे पास कितनी इसमें टर्म्स आती हैं, 3। तो इसका हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन के बाद इक्वलिटी के साइन के साथ हम इसको अगेन लिखेंगे, यानी एक्स की 4 माइनस 7 एक्स स्क्र वाई स्क्र प्लस हम क्या लिख देंगे, वाई की पावर क्या लिखेंगे 4।
इसके बाद हमने इसके कोई भी दो स्केयर ढूंढने हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्केयर देखें तो इसमें एक्स स्केयर का होल स्केयर है, -7 x स्केयर वाई स्केयर, और प्लस हमारे पास क्या आता है, वाई स्केयर का क्या आ जाता है, होल स्केयर आ जाता है। इसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हमारे पास क्योंकि ये दो स्केयर मौजूद है, यानी एक्स स्केयर का होल स्केयर माइनस वाई स्केयर का होल स्केयर मौजूद है, तो यहाँ पर हम इसको प्लस के साइन के साथ क्या लिख देंगे, इसको प्लस के साइन के साथ लिखेंगे, 2 × x स्केयर इंटू क्या लिखेंगे, वाई का स्केयर, और साथ ही लिखेंगे -2 × x का स्केयर इंटू क्या लिखेंगे, वाई का स्केयर, -7 x स्केयर इंटू क्या लिखेंगे, वाई का स्केयर लिखेंगे। अब ये जो हमारे पास टर्म बनती है, ये हमारे पास क्या बनता है, होल स्केयर का फॉर्मूला है, यानी कि सॉरी यहाँ पर हमारे पास प्लस आना था, तो ये हमारे पास क्या बनता है, एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर का क्या बन जाता है, होल स्केयर बन जाता है, -2 x स्केयर वाई स्केयर -7 x स्केयर, और क्या बन जाता है, वाई का स्केयर है। और यहाँ पर आपने बेसिक रेफरेंस दे देना है कि ये हमारे पास a प्लस बी का होल स्केयर की वजह से है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है, एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर का क्या बन जाता है, होल स्केयर -9 x स्केयर, और क्या आ जाता है, वाई का स्केयर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर का होल स्केयर, और माइनस इसको लिख लेंगे 3 x y का होल स्केयर लिखेंगे। इसके बाद हम इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर फार्मूले की वजह से हम इसे लिखेंगे एक्स स्केयर वाई का स्केयर -3 x y, और इस तरफ लिखेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर +3 x y लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो काफी लंबा चौड़ा और कॉम्प्लिकेटेड किस्म का लग रहा है, लेकिन आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना और बड़े आराम और ट्रिक्स के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वलिटी के साइन के साथ इसका जो क्वेश्चन है इसको अगेन लिखेंगे, यानी x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+4 प्लस क्या लिख देंगे इसमें 1। इसके बाद हमने इसमें क्या ढूंढने, पेयर्स ढूंढने हैं कि इनमें से कौन से पेयर्स को इकट्ठा करके लिखे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पेयर्स को इकट्ठा करने का एक ट्रिक है कि आप इनके एंड वाले जो टर्म्स हैं, यानी कि 1 और 2, सबसे पहले इनका सम करें, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, 3। अगर आप नेक्स्ट 2 टर्म्स का एंड वाली टर्म को सम करें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आता है 7। क्योंकि ये दोनों आंसर सेम नहीं है, इसलिए हम इन दो जो फैक्टर्स हैं इनका हम पेयर नहीं बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम 1 4 से, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 5। और अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, 5। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पेयर है, यानी x+1 को हम x+4 के साथ मल्टीप्लाई करें, और x+2 को अगर हम x+3 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएगा। इसमें एक ट्रिक है, वो ढूंढना बड़ा जरूरी है, वो जो आगे जाके आपको पता चलेगा कि आखिर इसका फायदा क्या होता है इस तरीके से करने से, और ये चीज मालूम करने से कि ये चीज अगर इक्वलिटी आ जाए तो इसका हमें फायदा क्या है, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, x+1 को x+4 के साथ। आप चाहें तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी जगह हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास होता है कि x+a इंटू हमारे पास अगर x+b हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो अगर आप इन दोनों में से देखें तो a और b हमारे पास क्या है, 1 और क्या है, 4 है। हम इस तरीके से इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी की जगह, यानी कि 1+4 इंटू एक्स प्लस ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। राइट, तो ये एक हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन है वो इजीली हो जाती है। अब नेक्स्ट देखिए हम कैसे लिखेंगे, उसको भी मैं भी वेरिएबल क्योंकि हमारे पास है एक्स है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ए प्लस बी की जगह अब हम लिखेंगे 2+3, क्योंकि अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। और साथ हम लिखेंगे एक्स प्लस क्या हम लिखेंगे, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, और साथ हम क्या लिख देंगे, +1 लिख देंगे। अब हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करते हैं, तो ये हमारे पास आता है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आता है 5x प्लस हमारे पास आ जाता है 4। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाता है 5x प्लस हमारे पास आएगा 6, और प्लस हम क्या लिखेंगे, 1। अब यहाँ पर देखिए ये वो वाली बात है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि इसका फायदा बहुत ज्यादा है इसको करने का। तो देखिए अब हमें इसे करने का क्या फायदा हुआ कि हमारे पास दो टर्म्स इकट्ठी हो गई हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इन दोनों में कॉमन आ गई हैं। अब इनकी कॉमन आने का फायदा हमें क्या होगा कि हम इसको
इन दोनों टर्म्स को किसी एक सिंगल वेरिएबल के क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। जैसे हम इसको पुट कर लेते हैं किसकी इक्वल, y के, तो हम इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे। इसके बाद हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, y+4 इंटू हम लिखेंगे y+6 प्लस क्या लिख देंगे हम 1। इसके बाद हमने इन दोनों को कर देना है मल्टीप्लाई, यानी y+4 को y+6 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला जो हमने शुरू में लगाया था इसी को यूज कर देना है। लेकिन अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या आएगा, y। सबसे पहले y स्क्र, फिर 4+6 इंटू हम लिखेंगे y+6, 4 साथ क्या करेंगे 24, और प्लस हम क्या लिख देंगे 1। इसके बाद हम लिखेंगे y का स्क्वायर, 6 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10y प्लस 24, और प्लस हम क्या लिखेंगे 1। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ सकता है, आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 10y प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो स्क्वायर मौजूद है, एक हमारे पास y का स्क्वायर है और इस 25 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, तो क्योंकि दो स्क्वायर मौजूद है। तो अगर हम मिडिल टर्म को भी गौर से देखें तो मेरे ख्याल में ये इन दोनों की मिडिल टर्म ही बनती है। तो इसको अगर हम मजीद एक्सपैंड कर लें तो इसको लिखा जा सकता है y का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और मिडिल में हम इसको 10 को स्प्लिट करें तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि y, और सेकंड टर्म आपके पास क्या बन जाती है 5। तो अगर आप इसको कंप्लीट को गौर से देखें सारी टर्म्स को तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, y+5 का क्या बन जाता है, होल स्केयर बन जाता है, राइट। तो इससे ज्यादा तो अब ये सिंप्लीफाइड हो नहीं सकता। अब हम अगेन क्या करेंगे कि ये जो हमने y की वैल्यू पुट की थी इसको हम कहेंगे ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने y को क्या पुट किया था, x² + 5x, तो इसकी अगेन वैल्यू पुट कर देंगे, यानी इसे लिख देंगे x² + 5x, और प्लस क्या कर देंगे 5, और होल का क्या आ जाएगा स्केयर, और साथ रेफरेंस देंगे कि ये हमने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम 1। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन है अगर हम उसमें देखें तो +2 और -7 करें तो हमारे पास आ जाता है -5, और -4 में -1 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है -5। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को मजीद अरेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम इसी तरह सोल्यूशन लिखेंगे, और सबसे पहले हम लिखेंगे इसका तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को इक्वलिटी के साइन के साथ, यानी कि x+2 इंटू x-7 इंटू x-4 इंटू x-1 प्लस क्या लिखेंगे 70 लिखेंगे। अब इनको एज इट इज हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले अगर हम x+2 को x-7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे x+a इंटू हमारे पास आता है x-b। अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें तो हमारे पास ये फार्मूला x² प्लस a-b इंटू x माइनस हमारे पास आ जाता है ab, ठीक है। और अगर इसके बाद अगली टर्म देखें तो उसमें हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होना है, x-4 इंटू x-1। तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला यूज होना है वो है x-a इंटू x-b, जो कि हमारे पास होता है x² प्लस हमारे पास माइनस बाय कॉमन आ जाता है, ये यहाँ पर आ जाता है a+b इंटू एक्स, और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है a और b आता है। सो हम सबसे पहले x+2 इंटू x-7 में ये वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे x+a इंटू x-b वाला, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x² प्लस a की जगह हम लिखेंगे +2, b की जगह हम लिखेंगे -7, और इंटू हम क्या लिखेंगे x माइनस a की जगह 2 और b की जगह हम क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। इसके बाद हम अगर हम x-4 इंटू x-1 पे ये सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे a+b की जगह 4 + 1, और साथ हम लिखेंगे x, और प्लस हम क्या लिखेंगे 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से, और प्लस क्या लिखेंगे हम 17। इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे x² 2 -7 हमारे पास -5x आएगा, माइनस हम लिखेंगे -14 लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो हमारे पास आ जाएगा x² -5x, और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 4, और प्लस क्या लिखेंगे 17 लिखेंगे। नेक्स्ट अब अगर आप देखें तो यहाँ पर x² -5x दोनों में कॉमन है, सो हम क्या लिखेंगे पुट x² -5x इक्वल टू y। सो x² -5x की जगह जब हम y पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y-14 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा y+4, और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 17।
अब अगर हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो अब हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? फर्स्ट वाला, यानी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? वाई स्क्र और प्लस हमारे पास यहाँ पर आएगा। और इसके बाद क्योंकि यहाँ इस फार्मूले में तो यहाँ पर a पॉजिटिव था, ये देखिए a हमारे पास पॉजिटिव है और b नेगेटिव है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव है सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 4 माइनस क्या लिखेंगे? 14 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? y और माइनस हम क्या लिखेंगे? 14 इंटू क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 आ जाएगा, राइट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ जाता है? यहाँ पर वाई स्केयर, यहाँ पर हमारे पास 4 माइनस 14 यानी कि माइनस 10 y और माइनस 14 4 जार कितने आ जाएंगे? 56 प्लस हम क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वाई स्केयर माइनस हमारे पास आ जाएगा 10 y और माइनस 56 में प्लस अगर हम 17 करें तो हमारे पास क्या चीज आती है? 39। तो वो हमारे पास आएगा 39 आएगा। अब हमने कोई भी दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है? 39 आए, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है? -10 आए। अगर हम -13 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो आपके पास क्या आता है? -39 आता है। और -13 में अगर आप +3 करें तो आपके पास क्या आता है? -10 आता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? वाई स्केयर -13 y +3 y -39 लिखेंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है कि इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उनको क्या कर लेना है? सेपरेट कर लेना है। तो अगर हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर देखें तो हमारे पास आता है y और नेक्स्ट हमारे पास बचता है y -13, क्योंकि ये y हमारे पास बाहर कॉमन है, यहाँ पर बाहर है, इस वजह से ये इधर आ गया और रेस्ट हमारे पास 13 बच गया। अगर आप इन दोनों में से कॉमन देखें तो हमारे पास बचता है 3, रेस्ट आपके पास बचता है y -13, 3 जार क्या बन जाते हैं? 39। अब इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर्स है उनको अलग कर लें, यानी कि y-13 और जो नॉन कॉमन है यानी कि y-3 उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब जैसे कि पहले ये डिस्कस हो चुका है कि जो हमारे पास y है उसको हमने किसके इक्वल लिया था? उसको हमने इक्वल लिया था x माइनस 5x के, सॉरी उसको हमने लिया था x स्केयर माइनस 5x के इक्वल लिया था। यहाँ पर x स्केयर भी है, एक्स स्केयर -5x की इक्वल है, तो इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। तो इसका हम रेफरेंस देने के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। तो अगर हम इसको 1 लिखें तो नेक्स्ट अब हम इसको क्या लिखेंगे? एक्स स्केयर -5x -13 और इसको हम लिखेंगे एक्स स्केयर -5x प्लस क्या लिख देंगे? 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे? फ्रॉम 1, कि हमने 1 से इसकी वैल्यू को क्या किया? पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर देखें तो 3x स्क्र प्लस 5x और इसी तरीके से इधर भी 3x स्क्र प्लस 5x हमारे पास ऑलरेडी कॉमन हालत में मौजूद है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने इसी क्वेश्चन को इक्वलिटी के साइन के साथ अगेन लिख लेना, यानी 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 3 इंटू 3x स्क्र प्लस 5x प्लस 5 माइनस क्या लिखेंगे? 3। अब क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये जो टर्म्स हैं ये दोनों जो हैं ये इक्वलिटी की फॉर्म में पाई जाती हैं, तो अब हम इसको शुरू में क्या लिख देंगे? पुट, यानी कि 3x स्क्र प्लस 5x, इसको हम किसी एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल रख लेंगे, यानी कि हम y के इक्वल रख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे? y प्लस 3 और इधर हम क्या लिखेंगे? y प्लस 5 माइनस क्या लिखेंगे? 3। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे y स्क्र, फिर हम लिखेंगे 3 प्लस 5 इंटू वाई प्लस 5 3 ज़र क्या लिखेंगे? 15 माइनस क्या लिख देंगे? 3। इसके बाद हम लिखेंगे वाई स्क्र और प्लस हमारे पास आ जाएगा 8y और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास किसी भी दो टर्म का स्क्र यानी कि मौजूद नहीं है, सिर्फ एक टर्म का स्क्र मौजूद है वाई स्क्र का। तो फिर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? मिड टर्म स्प्लिट मेथड, यानी हम कोई भी दो नंबर लेंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर है 12, प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए? हमारे पास वो हमारे पास आंसर आए 8 के। वो हमारे पास जो अगर हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास 8 आना चाहिए।
राइट। तो अगर हम देखें तो 6 टू ज़ार क्या आ जाते हैं 12, और 6 में अगर हम +2 करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 8। सो हम इसे क्या लिखेंगे 6y, प्लस हम लिखेंगे 2y, और प्लस हम क्या लिखेंगे 12। और अगर हम इन फर्स्ट दोनों टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाता है y। नेक्स्ट हमारे पास बच जाता है y+6। इसी तरीके से नेक्स्ट दोनों टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन है 2, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बन जाता है y+6 बनता है। राइट। इसके बाद हम इन दोनों में से अगर हम कॉमन निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है y+6 इंटू हमारे पास क्या बन जाता है y+2 बनता है। अब अगेन अगर हम देखें कि हमने y की वैल्यू क्या पुट की थी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो y की वैल्यू हमने यहाँ पर इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया था, और यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस हमारे पास है 6, और इस साइड पर हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस हम क्या लिखेंगे 2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो भी उसी तरह का है जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हमने यही वाला तरीका अप्लाई करना है कि पहले हम कोशिश करेंगे कि जो कि इनकी जो सम फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो 1 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 3, 3 में अगर आप 6 प्लस करें तो हमारे पास क्या आ जाते हैं 9। तो ये तो क्योंकि इक्वलिटी में नहीं आया, अब हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे। अगर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है 1 को अगर हम प्लस करें 3 में तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4, और 6 में अगर हम 2 प्लस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 8। अगेन ये भी हमारे पास इसकी इक्वलिटी में दोनों टर्म्स इक्वल नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं कि अब हम अगर प्लस के साथ हमारा ये मसला हल ना हो रहा हो तो फिर हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाते हैं 18। यानी कि इक्वलिटी में भी मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं आया, लेकिन कोई ना कोई टर्म ऐसी होगी जो कि हमारे पास इक्वल होगी। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पर अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 6, और 1 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 6। यानी कि ये वाले पेयर्स हमारे पास इस काम के लिए ठीक रहेंगे। यानी कि x+1 का पेयर बने x+6 के साथ, और x+2 का पेयर बनेगा x+3 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है इक्वलिटी के साइन के साथ हमने क्या लिखना है यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगेन लिख देना है। तो अगर हम इक्वलिटी के साथ इस क्वेश्चन को अगेन लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है x+1 इंटू x+2 इंटू x+3 इंटू x+6 माइनस 3x का स्क्वायर। ये हमारे पास है। इसके बाद हम इसको लिखेंगे अरेंज करके जैसे हमने पहले सोचा था, यानी x+1 का हम पेड़ बनाएंगे किसके साथ x+6 के साथ। इसी तरीके से x+2 को हम लिखेंगे x+3 के साथ, और माइनस हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने का वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि x+a इंटू हमारे पास आ जाएगा x+b। तो अगर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाता है ए बी। तो इस फार्मूले को अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस हम करेंगे 1 इंटू 6। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर हम टर्म को करें तो हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर, और ए प्लस बी की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर 2 प्लस 3 इंटू एक्स, और ए बी की जगह हम लिखेंगे 2 इंटू 3 लिखेंगे, और माइनस क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद हम इनको सिंप्लीफाइड कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस हमारे पास आ जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6 माइनस क्या आ जाएगा 3x का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो इन दोनों में एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये हमारे पास क्या है कॉमन है। सो हम एक्स स्क्वायर प्लस 6 को सबसे पहले लिख लेंगे, और बाकी टर्म को हम थोड़ा सा आगे लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस 6 विच इज इक्वल टू वाई। जब हम इक्वल टू वाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा वाई प्लस 7x, राइट। और अगली टर्म क्या आ जाएगी वाई प्लस 5x आएगी, और माइनस क्या लिखेंगे 3x का स्क्वायर लिख देंगे। इसके बाद हमने y प्लस 7x और y प्लस 5x इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का यही रूल होगा, यानी कि y स्क्वायर। इसके बाद 7x में हम प्लस करेंगे क्या 5x, और साथ क्या लिख देंगे y। इसके बाद हम आखिर में 7x में प्लस कर देंगे क्या 5x, और एंड पे क्या लिख लेंगे माइनस 3x का स्क्वायर।
इसके बाद हमने क्या लिखना है इसको, इसके बाद हम इसे लिखेंगे y का स्क्वायर। 7 में 5 प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 7 में 5 प्लस करें तो हमारे पास आ जाता है 12xy, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 35x का स्क्वायर आता है। इसके बाद हमने इसको करना है -3x का स्क्वायर है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे इसको, y का स्क्वायर प्लस 12xy, और 35 में से -3 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 32x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो सिमिलरली अगेन अब हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर मौजूद है, यानी y का स्क्वायर मौजूद है, 32 और 12 इन दोनों का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिटिंग मेथड की तरफ जाएंगे। तो हमें कोई भी दो नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 32 है, प्लस या माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, मिड टर्म यानी कि क्या आना चाहिए, 12 आनी चाहिए। तो अगर हम देखें तो 8 फोर आर क्या आते हैं, 32, और 8 में 4 प्लस करें 4 तो हमारे पास क्या आता है, 32। सो हम इसे क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर, और फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8xy प्लस हम लिखेंगे 8xy लिखेंगे, और प्लस हम क्या लिखेंगे 4xy, प्लस क्या लिखेंगे 32x का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद अगर हम फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन लें तो हमारे पास आ जाता है y, नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है y प्लस 8x। सिमिलरली इसे नेक्स्ट में अगर आप कॉमन लें तो आपके पास बन जाता है 4x, तो नेक्स्ट आपके पास बन जाता है y प्लस 8x। क्योंकि 8 फोर क्या आते हैं 32, और एक x कॉमन है, सो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक x रह जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो 4x अगर हम कॉमन ले लें तो 4x y रह जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा, y प्लस 8x रह जाएगा। अब इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास क्या है, y प्लस 8x, ये हमारे पास कॉमन है। और जो अनकॉमन चीजें हैं वो हमारे पास क्या बन जाती है, y प्लस 4x बन जाती है। सो फाइनली हमने क्या करना है कि y की वैल्यू पुट करनी है। y की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो y की वैल्यू हमने शुरू में क्या पुट की थी, y की वैल्यू हमने पुट की है एक्स स्क्र प्लस 6। यहाँ पर देखिए, ये देखिए y की वैल्यू हमने क्या पुट की है, एक्स स्क्र प्लस 6 पुट की है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे एक्स स्क्र प्लस 6 प्लस 8x, राइट। और इसको नेक्स्ट अगली भी इस y की जगह भी हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 6 प्लस क्या लिख देंगे, 8x लिख देंगे, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ कि एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 6, और इनटू हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस क्या लिख देंगे 6, और यहाँ पे हमने रेफरेंस दे देना है फ्रॉम 1। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास कुछ इसी तरह का है कि यहाँ पर भी हमें प्लस करके नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। इसी तरीके से -1 को अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो तब भी आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस क्या आ जाता है 2। सो हमारे पास जो फैक्टर्स बनेंगे ना वो क्या बनेगा, वो हमारे पास बनते हैं एक्स प्लस वन का एक्स प्लस टू के साथ, और एक्स माइनस वन का एक्स माइनस टू के साथ। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम इक्वलिटी के साइन के साथ अगेन क्वेश्चन लिखेंगे, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू माइनस 16x का स्केल लिखेंगे। इसके बाद हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अरेंज करेंगे जैसे हमने पहले सोचा था, यानी एक्स प्लस वन को एक्स प्लस टू के साथ लिखेंगे, और एक्स माइनस वन को हम लिखेंगे एक्स माइनस टू के साथ माइनस 16x स्क्र। बस आपने टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है, बाकी चीजें सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला है एक्स प्लस ए इंटू हमारे पास आता है एक्स प्लस बी, और वो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस हमारे पास क्या आ जाता है ए बी। सो हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर, और अब हमारे पास ए है 1 प्लस बी है हमारे पास 2, और साथ हम लिखेंगे एक्स प्लस 1 इंटू हम क्या लिख देंगे 2। नेक्स्ट टाइम अगर x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू में यही वाला फार्मूला अप्लाई किया जाए तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर, साइन क्योंकि सेम है इसलिए यहाँ पे बाय माइनस आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस क्या लिखेंगे 2, और साथ लिखेंगे x, और यहाँ पर भी प्लस आएगा क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 1 इंटू क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस आ जाएगा 2, और इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस क्या हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब देखिए यही वाला हमारे पास जो अब हमारे पास कॉमन टर्म्स हैं,
यानी कि अच्छा, इसमें मैं एक चीज बोल के यहाँ पर -16 x² भी साथ साथ आएगा, और इसी तरीके से यहाँ पर भी -16 x² साथ ही आएगा। अच्छा, इन दोनों में से जो कॉमन है, यानी कि x² + 2, इसको अलग लिख लेंगे, और +3x यहाँ पर साथ, इसी तरीके से यहाँ पर x² + 2 कॉमन है, तो -3x हम साथ लिख लेंगे, और माइनस क्या आ जाएगा, 16x² आ जाएगा। अब नेक्स्ट में इसमें से जो हमारे पास कॉमन टर्म है, यानी कि x² हमारे पास +2, इसको हमने किसी एक सिंगल वेरिएबल के इक्वल लिख लेंगे, यानी x² + 2 इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे, y के। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y + 3x इंटू हमारे पास बनेगा y - 3x -16x²। अब एक टर्म प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है a + b इंटू a - b। तो a + b इंटू a - b हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - b² के इक्वल होता है। सो a, यहाँ पर a यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, y² है, और -b टर्म यानी कि 3x का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 16x का स्क्वायर है। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर -9x का स्क्वायर -16x का स्क्वायर है, और सो नेक्स्ट स्टेप में y² -25x² बन जाएगा, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, y का स्क्वायर -5x का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो अब अगर हम मजीद इसको फैक्टराइज करना चाहें, तो यहाँ पर देखें, हम एक फार्मूला a² - b², इसको अगर हम दूसरी साइड देखें तो हमारे पास क्या बन जाती है, a - b इंटू a + b बनती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, y - 5x इंटू क्या लिख सकते हैं, y + 5x लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से हमने एक वैल्यू ली थी, और वो वैल्यू क्या है, x² + 2 -5x इंटू इसकी जगह भी, इस y की भी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, x² + 2 प्लस हम क्या लिखेंगे, 5x लिखेंगे, और यहाँ पर हम रेफरेंस क्या यहाँ पर देंगे, फ्रॉम 1, क्या हम ये 1 से लिए। अगर आप चाहें तो इसको मजीद थोड़ा सा आप वो अरेंज करके भी लिख दें, यानी कि सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और फिर कांस्टेंट। इसी तरीके से इसको भी x² + 5x और प्लस हम क्या लिख देंगे, 2। तो ये हमारा फाइनल इसका क्या है, आंसर है।